दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र निर्वाचित निरंकुशता में बदल गया है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात लोकतंत्र पर शोध करने वाली स्वीडन की संस्था बीडेम इंस्टीट्यूट ने एक ताज़ा रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कही है। ऐसी ही एक रिपोर्ट अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने भी भारत के संदर्भ में कुछ दिन पहले कही थी, जिसमें कहा गया था कि भारत अब स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं बल्कि आंशिक तौर पर स्वतंत्र लोकतंत्र है। यह रिपोर्ट जब सामने आई तो देशवासियों को साफ सूंघ जाए और किसी को झटका लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, ये बात दिगर है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद तथाकथित कुछ लोकतंत्र जीवियों ने शोर शराबा किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम मुद्दे में व्यस्त देशवासियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन भारत का लोकतंत्र निर्वाचित निरंकुशता में बदल गया है, इसको परिभाषित किया है बिहार विधानसभा में पुलिस की कार्रवाई से बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रही महिला विधायक और रो रहे विधायकों ने। नमस्कार, मेरा नाम मंजूर अहमद है और आप देख रहे हैं तर्कस। भारत के लोकतंत्र के बारे में जब बीडेम इंस्टीट्यूट और फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन रिपोर्टों को पाखंड करार दिया था। वैसे हम देशवासी गाहे बगाहे इस रिपोर्ट की झलकी को जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में देखते रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसकी एक बड़ी वानगी हमें बिहार विधानसभा में देखने को मिल जाएगी, जहां लोगों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को इस तरह से पीटा जाएगा जैसे वे कोई अपराधी हों। बिहार विधानसभा में जो घटना हुई है वह शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। इस घटना पर पूरा देश शर्मसार है, लेकिन शर्मसार नहीं है तो बस सत्ता पक्ष, क्योंकि जिस दिन यह घटना होती है उसी रात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सहयोगी दल बीजेपी के नेता खूब लुत्फ लेते दिख रहे हैं। इनकी हंसी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इससे पहले नीतीश कुमार या सत्ताधारी नेता कहीं जाते होंगे तो उनके कार्यक्रम में विपक्षी दल बाधा बन जाते होंगे। ऐसे में आज की रात जब विपक्षी दल के नेता अस्पतालों में भर्ती थे तो नीतीश कुमार को एकाकीपन महसूस हुआ और इसका उन्होंने खूब आनंद उठाया और जहां पनाह खुलकर हंसे, ताली बजाए और गीत संगीत का आनंद लिया। अब मुझे नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पक्ष के लोगों के साथ बैठकर जो ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे, वे गीत संगीत पर हंस रहे थे या लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार होने पर। अब आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा में जो मारपीट हुई है यह पूरा मामला है क्या। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बनाया है। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल के पास हो जाने से प्रदेश की पुलिस को ऐसी शक्ति मिल गई है कि वह बिना अदालती वारंट के सिर्फ शंका के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि यह बिल विशेष सशस्त्र पुलिस बल से जुड़ा है, ना कि सामान्य पुलिसिंग से। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं के सामने इस बिल के बारे में पढ़कर सुनाया, जिसके अनुसार यदि पुलिस को किसी व्यक्ति के अपराधी होने मात्र का विश्वास हो जाए तो वह बिना किसी वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद जनता के खिलाफ पुलिसिया वसूली बढ़ जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि यह बिल लाकर सरकार पुलिस को अपना गुंडा बनाने की कोशिश कर रही है। हिटलर की तरह नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनके इशारे पर पुलिस बिना वारंट के किसी को भी उसके घर में घुसकर गिरफ्तार कर ले। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर पुलिस की इस बर्बरता के नए नए वीडियो आ रहे हैं, जिसको लेकर राजनेता से लेकर दूसरे प्रसिद्ध लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा कि तेरी तानाशाही और तेरे अत्याचार का हिसाब करेगा, आंदोलन में बहा लहू का एक एक कतरा इंसाफ करेगा, युवाओं की जवानी बर्बाद करने वाले वक्त तेरा भी गणित ठीक करेगा, बेरोजगारों पर लाठियां चलाने वाले निर्दयी समय युवाओं का भी आएगा। इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के ट्वीट को रीट्वीट कर कहा है कि हे उच्च कोर्ट के आरएसएस के एजेंट तथा 30 साल के लड़के द्वारा हराए गए 40 सीट के ऋण विहीन कथित मुख्यमंत्री, तुम्हें लोहिया जी को श्रद्धांजलि देने का नैतिक अधिकार नहीं है। तुम्हें तो शर्मांजलि अर्पित करनी चाहिए, वह भी घुटनों के बल नाक रगड़ कर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पूर्व मंत्री हमारी महिला विधायक अनीता देवी जी को निर्लज्ज नीतीश कैसे घसीटवा रहे हैं। इसी क्रम में साड़ी भी खुल जाती है। तुमने आज ये जो चिंगारी भड़काई है, कल यही चिंगारियां तुम्हारे काले कुशासन को जलाकर भस्म कर देंगी। बिहार हिसाब करेगा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा है कि जब सदन के भीतर विधायक सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। यह लोकतंत्र पर गहरा प्रहार है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को शर्मनाक बताया है और ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी मय हो चुके हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना को बिहार में लोकतंत्र पर कातिलाना हमला बताया है। इस मुद्दे पर देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है और कहा है कि पटना पर क्या हैरान होना, राजनीति के हर शक्तिपीठ के पास लोकतंत्र की अपनी अपनी सुविधा अनुसार बदली परिभाषाएं हैं, जो सत्ता और विपक्ष में होने के अनुसार 180 डिग्री पर बदलती रहती है। जनता बारी बारी से छलने वाले बहुरूपियों की बेशर्म खोखो देखते सहने के लिए विवश है। सावधान, आगे अंधा मोड़ है। बहरहाल बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ है उसको देखने के बाद तो हम ऐसा ही कहेंगे कि देश की जनता अगर अब नहीं चेती और ऐसे हुक्मरानों को सत्ता सौंपती रही तो वो दिन दूर नहीं जब देश प्रदेश के लोकतंत्र के हर मंदिर में आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी और देश का लोकतंत्र अपमानित होता रहेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।